हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोड ना लो और जम के पढ़ो। आज हम आपसे बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा, 12th में पढ़ा है, और जिन्होंने 12th में नहीं पढ़ा है वो आज जान लें कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। डिजिटल सिस्टम की हमने बात की थी, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जब पढ़ा रहे थे तब डिजिटल की बात की। डिजिटल सिस्टम का एक बहुत ही समझ लीजिए आप आधार है। क्या है आधार? लॉजिक गेट्स। तो आजकल के ज़माने में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस का आपने नाम सुना होगा। लॉजिक ऑपरेशंस जैसे कि एंड, और, नॉट, ये सब जो ऑपरेशंस हैं, ये सब जो ऑपरेशंस हैं, इन सब का यूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कौन? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिक ऑपरेशंस का यूज़ करता है, इन ऑपरेशंस का यूज़ करता है और अपना सर्किट कंप्लीट करता है। वही सर्किट क्या कहलाता है? लॉजिक गेट। जान लीजिए, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which uses the logic operations such as and, or, not, etc. known as logic gates। ठीक है। तो आजकल जो भी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम की बिल्डिंग में आप मान लीजिए, तो ये लॉजिक ऑपरेशंस का यूज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। एंड और नॉट, ये सब जो लॉजिक ऑपरेशंस रहते हैं, तो इनको ऑपरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। वैसे होते बहुत सारे हैं, पर 3 होते हैं जो कि जिन्हें बेसिक लॉजिक गेट कहा जाता है। एंड गेट, और गेट, एंड नेक्स्ट नॉट गेट। ठीक है। इसके अलावा देयर आर 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। NAND एंड NOR। ठीक है। ये 3 तो हमारे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, एंड और नॉट गेट। ठीक है। और उसके अलावा 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन तीनों की सहायता से ये जो है गेट ये बनते हैं, और इनकी सहायता से हम बेसिक लॉजिक गेट को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट है तो बेसिक लॉजिक गेट को प्राप्त कर सकते हो, और बेसिक लॉजिक गेट से तो यूनिवर्सल को प्राप्त किया ही जाता है, उन्हीं से बनते ही हैं। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और उसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल लॉजिक गेट। कुछ स्पेशल लॉजिक गेट भी होते हैं, जो कि हैं एक्स और लॉजिक गेट एंड एक्स नॉर लॉजिक गेट। ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 बेसिक लॉजिक गेट हुए, 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट हुए और 2 स्पेशल लॉजिक गेट्स हुए। तो कितने हुए? 3, 2 5 और 2 7 लॉजिक गेट्स होते हैं। तो इनकी वजह से हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम जो है हमारा वो टिका हुआ है। इन्हीं से ही हमारे फ्लिप फ्लॉप्स की हमें मिलते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स, आईसीज में कई लॉजिक गेट होते हैं। आईसीज का भी जब हम आगे बात करेंगे तो आईसीज की बात करेंगे, तो ये सब लॉजिक गेट के बिना उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कोई भी मतलब है ही नहीं, क्योंकि वही उन्हीं से बन रहा है। ठीक है कि
इलेक्ट्रॉनिक उसका डिजिटल सिस्टम का एक बेसिक वो है, फंडामेंटल आप ले लीजिए, इसको एक आधार है, ठीक है, बेस है। आइए अब आपसे बात करते हैं एंड गेट के बारे में, बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट में हमारा पहला लॉजिक गेट होता है एंड। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी लॉजिक गेट्स के नाम होंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। कभी आप अगर ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया या कुछ भी आपने लिखा है तो वो गलत आ जाएगा। आपको तीनों ही अक्षर जो भी अक्षर है उसके लेटर्स हैं उन्हें आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा एंड गेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड गेट को समझने के लिए ये पहले जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है। यहाँ दो स्टेबल कंडीशंस होती हैं, ऑन या ऑफ। डिजिटल सर्किट में या डिजिटल सिस्टम में आपने सुना होगा दो ही स्टेबल कंडीशन होती है बुलियन एक्सप्रेशंस में, 0 या 1 या ऑन या ऑफ, ठीक है, लो हाई जिसे कह सकते हैं। तो ये उनकी बात है। अब एंड गेट का सबसे पहले हम जानते हैं कि एंड गेट होता क्या है। एंड गेट जो है वो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे बुलियन एक्सप्रेशन इसका लिख लीजिए, बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है वाई ले लीजिए, जेड लीजिए, यहाँ तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट हमें एक प्राप्त होता है, ठीक है। आप 2 इनपुट दीजिए, 3 इनपुट दीजिए, 4 इनपुट दीजिए, लेकिन आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो इसमें देयर आर 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये इनपुट या तो आप जानते हैं देयर आर 2 स्टेबल कंडीशंस ऑन और ऑफ। या तो आपने सुना होगा स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। डिजिटल सर्किट में या डिजिटल सिस्टम की में ऑन या ऑफ की बात होती है, या बीच में का कोई मतलब रहता ही नहीं है। या तो कोई भी बात 0 में होगी या 1 में होगी, या स्विच ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, लेकिन कभी भी ये बीच में नहीं रहेगा कि मतलब इन दोनों के बीच की कोई बात नहीं होती कि 0 और मतलब पूरी बात है जो 0 और 1 के बीच की है। तो इसमें बीच में कुछ भी नहीं आएगा, 0 और 1 आएगा, ठीक है। तो अगर इसका एक मेन वो है कि अगर आप इनपुट जो है हमारा वो आप इसको सीरीज में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आप ये देखिए 2 स्विचेस को अगर आप सीरीज में देखिए, ये 2 मान लीजिए हमारे स्विचेस हैं, तो इसमें क्या होता है, the output will on और या समझ लीजिए ऑन या हाई कहिए या 1 ओनली इफ ये जो आउटपुट है ये ऑन या हाई या 1 तभी रहेगा जब हमारे ओनली व्हेन both the switches are
क्लोज्ड। यहाँ क्लोज्ड का मतलब उससे है कि मतलब यहाँ पे जब वन, मतलब जब हमारे दोनों स्विचेस जो रहेंगे वो वन रहेंगे, जो क्लोज रहेंगे, तभी यहाँ पे आपको आउटपुट वन मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों हमारे स्विचेस ऑफ हैं और ऑन है तभी हमें आउटपुट वन मिलेगा। अगर आपने एक ऑन किया है एक ऑफ किया है तो नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सिचुएशन में देखिए, व्हेन बोथ द स्विचेस आर ऑफ, व्हेन बोथ क्या बात करें, अगर इसमें व्हेन आइदर वन ऑफ द स्विचेस is off, then output will be 0। ठीक है, अगर हमने किसी भी एक स्विच को अगर ऑफ किया है या ऑन, मतलब कोई भी एक ओपन हो गया हमारा स्विच, जो भी इन दोनों में आप सीरीज वाला डायग्राम आपने देखा होगा, तो उनमें अगर कोई भी एक ओपन है तो भी हमारा आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसको समझने के लिए इसका डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए। क्या क्या? उसका सिंबल, उसका बूलियन एक्सप्रेशन, जिससे ये पता चले कि वो क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो रहा है। तो बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आराम से किसी भी लॉजिक गेट को पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, और इसके बिना नंबर भी नहीं मिलता, सीधी बात। तो अब हम बात करते हैं एंड गेट के सिंबल के बारे में, कि किस तरीके से दिखता है, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इनपुट लिए हैं और एक आउटपुट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? y आउटपुट है और a और b इनपुट है। ठीक है, एंड ये इसका सिंबल है। तो अगर आप, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि 2 इनपुट है एक आउटपुट मिलेगा, इसका ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा। अगर इसमें हम ट्रुथ टेबल समझाते हैं, उसके बाद आपको उसको अच्छे से समझाते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है? ये 2, यहाँ पे हम पहले इनपुट्स लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने का वो है इनपुट्स, यहाँ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने इनपुट है? 2, A और B। आउटपुट हमने क्या लिया? y। तो इसका वो क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? y इक्वल्स टू a डॉट b। यहाँ इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख देते हैं। y लीजिए, z लीजिए, वो आपका मर्जी है। उस इनपुट के हिसाब से यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये किस तरीके ये इसको आप एक समझने की कोशिश करिए, मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करिए, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ a डॉट b इनपुट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हमारा इसमें 2 इनपुट है तो 4 हमारा ट्रुथ टेबल में 4 वो बनेगा, खाने बनेंगे, जिससे कि 4 वो 0 0 1 1 4 कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। तो 0 1 0
1 ऐसे डिनोट करते हैं, याद रखिए। पहले में इनपुट में 00, 11 जितने इनपुट रहेंगे 2 की पावर n करके, ठीक है। तो यहाँ पे जितने इनपुट रहेंगे, हमें कितने इनपुट है, 2 इनपुट हैं, तो 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो कितने यहाँ पे इनपुट हम दे रहे हैं, 4, ठीक है। तो 0 0 1, अगर आप 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 0 ही आएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन से चलिए तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो यही समझ लीजिए, यही इनपुट का वो है यहाँ पे कि अगर आप 0 दीजिए, लॉजिक गेट में यहाँ से इनपुट आपने a को 0 दिया तो यहाँ तक गया, और यहाँ से इसको 0 दिया, तो 0 0 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है 0 मिलेगा। अब वैसे बात करते हैं 1, यहाँ से 0 दिया, a को 0 दिया और 1 b को क्या दिया, 1 दिया, तो 0 1 0, तो ये 12 में ये 0 आ गया इधर। फिर क्या दिया, यहाँ 1 दिया और यहाँ क्या दिया, 0 दिया, 1 0, फिर वही आएगा 0। और जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 रहेंगे, यानी दोनों जो स्विचेस हैं वो अगर 1 रहेंगे, तभी केवल तभी की सूरत में यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा। जब जैसे कि हमने बताया दोनों स्विचेस ऑन क्लोज रहेंगे, दोनों सिचुएशन जो है वो हाई रहेगी, तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा, अन्यथा लो मिलेगा। तो ये है इसका ट्रुथ टेबल, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है इसका, ये इसका सिंबल है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। और बताया हमने आपको कि कैसे इनपुट से आउटपुट आपको, ताकि ये जो टेबल बनाने में आसानी हो, तो ये कैसे करते हैं। उसके बाद एक और चीज कही जाती है इसमें कि इसका ब्लॉक डायग्राम, कई बार ब्लॉक डायग्राम भी पूछा जाता है, तो वो भी बता देना मेरा कर्तव्य है। वो ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं होता, बस एक ऐसे इसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा, a b 2 इनपुट दिए यहाँ पे और एक यहाँ पे आउटपुट y z मान लीजिए, इसका ऑपरेशन क्या है, a डॉट b। तो ये हमारा एंड गेट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं और गेट। और गेट, यहाँ क्या होता है, इस और गेट में ये लॉजिक गेट है और गेट, इसमें क्या होता है, इसमें स्विचेस में से कोई भी एक स्विच जो है वो क्लोज है, या कोई भी एक कंडीशन अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इनपुट, अगर कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट मिलेगा। अगर ये यहाँ कब आउटपुट लो होगा, जब आपके दोनों कंडीशन इनपुट की लो होंगी, केवल तभी और तभी यहाँ पे आउटपुट इसका जो मिलेगा वो लो मिलेगा। तो क्या है इसका डेफिनेशन, देयर आर 2 इनपुट्स, वी ऑल नो दैट देयर आर 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ओनली 1 आउटपुट। The output will be 1 or high or on only if when the inputs आर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको व्हेन एनी वन ऑफ इनपुट,
एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1, ठीक है। अगर कोई भी एक इनपुट इसमें 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कीजिए और केवल द आउटपुट विल बी 0 if and only when both the inputs are तभी ये 0 मिलेगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे, और अगर दोनों इनपुट में से कोई एक भी इनपुट जो है अगर 1 है तो हमें आउटपुट की प्राप्ति होगी, ठीक है। बात करते हैं इसकी सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और कौन सा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है और क्या इसका डायग्राम है या कैसे इसको डिनोट करते हैं। सिंबल के बारे में, ट्रुथ टेबल के बारे में अब जानते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें दोनों इनपुट जब 0 रहेंगे तभी आउटपुट 0 मिलेगा, अन्यथा हर केस में आउटपुट हमें 1 मिलेगा। अब इसका सिंबल बताते हैं, इसकी सिंबल की बात करते हैं। सिंबल एंड गेट को और गेट को किससे परफॉर्म करते हैं, मतलब क्या किससे डिनोट करते हैं। ये कुछ ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। इसमें भी 2 इनपुट हमने लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे एक आउटपुट हमने लिया z, ठीक है। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस b। इसमें जो ये और गेट का ऑपरेशन है ये प्लस होता है, एडिशन का, इसमें एडिशन जो है वही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसमें जो आउटपुट होता है 0 0 1, आप समझ लीजिए कि हमेशा प्लस एडिशन का यूज होता है इसमें। तो दैट इज ये। अब इसका ट्रुथ टेबल से समझते हैं। हमने आपको ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका बताया। 2 इनपुट हैं तो कितने इनपुट्स बनेंगे, यहाँ पे कितनी कंडीशंस होंगी। ऐसे इनपुट सीधा लिख लिया, आपको बनाने के लिए आसानी हो इसीलिए मैं आपको बताना सिखा रही हूँ। इनपुट्स कितने इनपुट है, 1 और 2, ए और बी, और आउटपुट हमने क्या लिया है, z। और परफॉर्म क्या हो रहा है, एडिशन। ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी। कितने इनपुट्स लिए थे हमने, 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर n से लीजिए, n बराबर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, 4 कंडीशन होंगी, 0 0 1 1, 0 1 0 1। अब अगर इसका परफॉर्म करें तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, इसमें मतलब 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। इसमें समझने का देखिए, 1 1 1 होगा। और एक तरीके से देखिए तो एंड गेट का उल्टा ही दिख रहा होगा आपको। वहां पे क्या होता था कि दोनों कंडीशंस जब 0 और 1 रहती थी तभी और तभी हमें आउटपुट मिलता था, और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन हमें 1 मिल रही है, कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमें मिल रहा है। तो क्या दिया यहाँ पे, 0 से यहाँ क्या दिया, 0 दिया, 1, और यहाँ पे क्या दिया, 0 दिया। अगर 0 और 0 को प्लस किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी डिजिट में 0, यहाँ पे आउटपुट हमें मिला 0 और गेट में। फिर यहाँ 0 दिया, फिर 0 दिया और बी को 1 दिया,
एक दूसरा इनपुट 1 दिया, 0 + 1 0 होगा, अरे 1 होगा। फिर देख लीजिए 1 1, अगर 1 1 1 0 1 0 1, हाँ, फिर 1 0 दिया, 1 0 दिया, तब भी 1 मिला। उसके बाद अगर 1 1 देंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा और गेट हो गया। इसका भी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं बना के। मतलब यही बात है कि आप ये समझिए, अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो और गेट में आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर एक भी आउटपुट इसमें, जब केवल तभी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, अगर दोनों कंडीशन, दोनों इनपुट आपने 0 दिए हैं। ए और हमारा Z इनपुट, हमारा आउटपुट हमारा Z है, तो ये क्या हुआ A प्लस, तो ये इनपुट्स हो गए और ये आउटपुट हो गए। दो ही चीज़ यहाँ पे, ये दो इनपुट डिनोट कर रहे हैं और ये आउटपुट को दिखा रहा है। ठीक है, आपने और गेट को समझ लिया है। अब बात करते हैं एंड नॉट गेट की। नॉट गेट जिसे इन्वर्टर, कॉम्प्लीमेंट और आप समझिए पूरा ये ऑपोजिट की बात है। नॉट गेट का को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं, तो ये नॉट गेट हुआ। नॉट ये लास्ट बेसिक लॉजिक गेट की बात करेंगे तो उसमें लास्ट है नॉट गेट। ये क्या करता है, ये इनपुट को का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये इनपुट को कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको जो भी रहता है उसका ऑपोजिट आउटपुट देता है। ठीक है, इसे इन्वर्टर गेट भी इसीलिए कहते हैं। ये इसको इन्वर्ट भी कर देता है आउटपुट को। तो इसमें क्या होता है, देयर इज एन इनपुट and one output with complement of the input। ये इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इसमें केवल एक सिंगल इनपुट होता है, ये याद रखने के लायक है। इसमें सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है जिसको ये इन्वर्ट करके उसका आउटपुट देता है। ठीक है, ये हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। समझने का प्रयास कीजिए, अगर ये 0 है तो उसे 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, हाई है तो लो कर देगा, लो है तो हाई कर देगा। अगर मतलब आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपका इनपुट देंगे, ठीक है, तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर हम 1 देंगे आउटपुट में तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हैं, इसके सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल की तरफ चलते हैं। इसका सिंबल नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बबल है, यहाँ डॉट नहीं बनाना है, ये बबल रहेगा एक, और एक इनपुट बताया हमने जैसा कि, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। उसका बाद समझिए, यहाँ बाद कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन यूज हो रहा है। ठीक है, ये नॉट गेट का ये सिंबल है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन का ले लीजिए, बूलियन एक्सप्रेशन ले लीजिए।
जो भी इनपुट देंगे ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और कई जगह बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। ये इसका वो है, दिखा सकते हैं ऐसे। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल में इसके हमने क्या बताया था आपको, यहाँ इस साइड इनपुट लिखते हैं, इस साइड आउटपुट लिखते हैं। हमने कितने इनपुट यहाँ लिए हैं, 2, 1, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n 1 है यहाँ पे, एक इनपुट है तो 2 की पावर 1 और 2, तो कितने यहाँ पे हमें कितनी कंडीशंस होंगी, 2। इनपुट यहाँ पे a है, यहाँ पे y = a r, a का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम यहाँ 0 देंगे, 0 1, यहाँ 2 कंडीशन होगी तो भाई 0, तो 0 जब हम देंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और 1 देंगे तो 0। तो मतलब यहाँ पे बल्ब कब जलेगा, या आउटपुट हमें 1 तब मिलेगा, हाई तब मिलेगा जब हमें इनपुट 0 दिया जा रहा हो। जब हमारा स्विच ओपन होगा तभी हमें वो करंट लो होगी और हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, जब क्लोज्ड होगा हमारा स्विच तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका ब्लॉक डायग्राम ये ब्लॉक डायग्राम में इसका ले लीजिए। इसमें भी ऐसे इसका बबल रहेगा। अब इसका स्विच डायग्राम भी आपको बता देते हैं। यहाँ केवल एक इनपुट होगा, जैसा कि हमने बताया है। कोई एक वो ले लीजिए, स्विच ले लीजिए, एक इनपुट रहेगा, ये बल्ब है। ठीक है, अगर हम ये जो इनपुट है ये अगर क्लोज रहेगा तभी बल्ब ओपन रहेगा तभी बल्ब जलेगा। अगर ये क्लोज रहेगा तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। ये इसका स्विच डायग्राम हो गया। और एक खास बात नॉट गेट की ये है कि कई जगह बच्चे जो हैं इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये गलत है। ये नॉट गेट नहीं है, ये है, हाँ ऐसा भी पूछा था कि ये क्या है, ये नॉट गेट नहीं है, इसे बबल गेट कहते हैं, बबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये अगर आप कहीं देखें तो इसका मतलब ये है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही मिल रहा है। इसमें और उसमें यही फर्क है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का गेट है पर ये उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे नैंड गेट, नॉर गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में। उसके बाद हम स्पेशल लॉजिक गेट के बारे में भी उसमें बात करेंगे, और उसके बाद हम आपसे और भी बताएंगे कि गेट से गेट कैसे बनते हैं। ये नैंड से नॉर, नॉर से नैंड, एंड और नॉट, ये सब गेट आपको कैसे किससे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो, जिससे कि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। और देखते रहिए हमारा चैनल लोड ना लो, जम के पढ़ो भाई।